इट चैप्टर 2 मूवी का स्टार्ट फर्स्ट पार्ट के एंडिंग सीन से स्टार्ट हो जाता है, जहां लूजर्स क्लब के बच्चे पेनीवॉइस को हराने के बाद एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि 27 साल बाद जब पेनीवॉइस वापस आएगा तो हम सब इसका मिलकर मुकाबला करेंगे और इसे जान से मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हम 27 साल के बाद प्रेजेंट सीन को देखते हैं, जहां डेरी टाउन में एक फेस्टिवल हो रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ इल मैनर्ड लड़के दो लड़कों को तंग कर रहे होते हैं। जब वो लड़के वापस रवाना होते हैं तो वही ग्रुप उनको फॉलो करता है। तभी वो उनको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। वो दोनों लड़के बहुत जख्मी हो जाते हैं और एक लड़के को वो उठा के ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। और उस ग्रुप के जाने के बाद वो जख्मी लड़का ब्रिज से अपने दोस्त को नीचे देखता है। तभी दूसरे किनारे पर उसे एक क्लाउन नजर आता है जिसने उसके दोस्त को पकड़ रखा होता है और उस लड़के के देखते ही देखते वो अपने नोकीले दांतों से उसके दोस्त को खा जाता है। इसका मतलब ये था कि 27 साल पूरे होने के बाद पेनीवॉइस लौट आया है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, क्योंकि अब 27 साल गुजर चुके थे इसलिए माइक अब बड़ा हो गया था। उस लड़के की डेथ की न्यूज सुन के माइक उसी ब्रिज के पास जाता है। यहाँ आके वो देखता है कि ब्रिज के ऊपर कम होम लिखा होता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि पेनीवॉइस वापिस आ गया है। माइक लाइब्रेरी में वापिस आकर लूजर्स ग्रुप के बाकी मेंबर्स के कॉन्टेक्ट्स और डिटेल्स ढूंढने लगता है, क्योंकि सिर्फ माइक ही टेरी टाउन में रह गया था, बाकी सब अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए थे। कॉन्टेक्ट नंबर मिलने के बाद वो एक एक करके सबको कॉल करता है। सबसे पहले वो बिल को कॉल करता है, जो कि एक फेमस राइटर बन चुका था। पहले तो वो माइक को नहीं पहचानता, लेकिन उसके बाद उसे माइक का पता चल जाता है। माइक बिल को मिलने के लिए बुलाता है और फाइनली वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो बेन को कॉल करता है, जो कि अब काफी रिच आदमी बन गया था। पहले तो बेन भी उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन बाद में उसे याद आ जाता है। इसके बाद वो बेविली को कॉल करता है, जो कि एक बहुत ज्यादा रिच आदमी की वाइफ थी। माइक की कॉल आने के बाद उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। तभी बेविली अपने हस्बैंड को मार के वहाँ से निकल आती है। सबसे लास्ट में वो अपने फ्रेंड स्टैनली को कॉल करता है और वो उसकी कॉल से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स टेरी टाउन में इकट्ठे हो जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि टेरी टाउन में उनकी बहुत सारी यादें थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अपनी यादें शेयर करके काफी इंजॉय करते हैं। फिर माइक उन्हें बताता है कि उसने किस मकसद के लिए उन सबको वहाँ इकट्ठा किया है। माइक उन्हें बताता है कि 27 साल के बाद पेनीवॉइस वापस आ गया है और साथ ही लोगों की डेथ्स होना भी शुरू हो गई हैं। माइक उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने ब्लड ओथ ली थी, जिसकी वजह से अब उन्हें मिलके उसका मुकाबला करना है और उसे जान से मारेंगे। ये सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी पेनीवॉइस का मुकाबला नहीं करना चाहता। फिर ये सभी एक एक करके अपनी फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं और बहुत कोशिश के बाद फॉर्चून कुकीज एक सेंटेंस बनाता है, कैस स्टैनली कुड नॉट कट। और इस बात से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टैनली के साथ कुछ अनफेयर हुआ है। तभी बेविली स्टैनली को कॉल करती है और जिससे उन्हें पता चलता है कि स्टैनली ने अपनी वेन काट ली है, जिसे सुन के सभी फ्रेंड्स और भी ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और माइक का साथ देने के लिए इनकार कर देते हैं। तभी माइक बिल को कन्विंस करके अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ उसे ये एक ड्रग देकर कुछ विजन्स दिखाता है, जिसमें उसे माइक एक एंशियंट सिरामिक के बारे में बताता है और एक रिचुअल के बारे में बताता है। और माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में एक अमेरिकन कबीले ने एक रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवॉइस को इसमें कैद किया था और वो उस कबीले से मिलकर आया था और साथ में वो सिरामिक भी उठा लाया था ताकि वो पेनीवॉइस को इसमें कैद कर सके। विजन की वजह से बिल वो सब देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था और फाइनली वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ बेविली अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने ख्वाब में पहले ही स्टैनली को अपनी नस काटते हुए देख लिया था और उसने बाकी दोस्तों को भी मरते हुए देखा है, इसलिए ये सब होने से पहले ही बेविली सब जान चुकी थी। और वो उन सब से कहती है कि इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, हम सबको मिलके पेनीवॉइस का मुकाबला करना चाहिए ताकि हम उसे जान से मार दें। और इस बात को लेके सभी एग्री हो जाते हैं और सभी बिल के साथ मिलकर पेनीवॉइस को मारने की ठान लेते हैं। यहाँ पर बिल उन्हें बता
बताता है कि उसे मारने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें पास से जुड़ी सभी यादों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें एंशिएंट सेरामिक में जलाना होगा। और इसके बाद सभी अलग अलग होके अपनी अपनी यादों को इकट्ठा करने के लिए टेरी टाउन में चले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बेवरली को देखते हैं, जो अपने बचपन वाले घर में जाती है और वहाँ पे जाके वो एक बूढ़ी औरत को देखती है। वहाँ बेवरली बेन का दिया हुआ लव लेटर उठा के निकलती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत एक मॉन्स्टर डीमन बन जाती है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है और बहुत ही मुश्किल से बेवरली वहाँ से निकल आती है। इसके बाद हम बिल को देखते हैं, जो उसी सीवर पर जाता है लास्ट टाइम, जहाँ पेनीवाइज ने जॉर्जी को अंदर खींचा था, जहाँ वो बहुत चिल्ला कर बोलता है कि इतने सारे बच्चों में उसने जॉर्जी को ही क्यों मारा। जिसके बाद सीवर से उसे आवाज आती है कि पेनीवाइज का निशाना बिल था, लेकिन उसे बिल की बजाय जॉर्जी को ले जाना पड़ा। इसके बाद उसे वहाँ जॉर्जी नजर आता है, जिसे बाहर निकालने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे पेनीवाइज उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है और बिल बहुत ज्यादा ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लेता है और पेनीवाइज से जॉर्जी की बोट छीन लेता है और इस तरह उसे भी अपने पास से जुड़ी हुई चीज मिल जाती है और सभी दोस्त अपने अपने पास से जुड़ी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसी घर में आ जाते हैं जहाँ पेनीवाइज एक कुएं में रहता था। उस घर में एंटर होते ही पेनीवाइज उन पर अटैक कर देता है और पेनीवाइज बिल के पेट पर एक चाकू से होम एट लास्ट लिख देता है और तभी उनके सामने उनके फ्रेंड स्टैनली का बचपन का सर बाहर आता है, जिसके अंदर से स्पाइडर की तरह बहुत से पाँव बाहर आ जाते हैं और वो स्पाइडर हेड रिची पर अटैक कर देता है, जिसे बिल और बेन दोनों मिलकर बचाते हैं और ये सभी लोग घर के अंदर उस कुएं की तरफ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है, जो कि बहुत बड़ी गार थी। उस गार से होते हुए ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पेनीवाइज फर्स्ट टाइम दुनिया में आया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी बना होता है। ये लोग स्ट्रक्चर के अंदर चारों तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर के बीच में माइक उस एंशिएंट सेरामिक को रख देता है। माइक उस एंशिएंट सेरामिक में आग लगा देता है और सभी लोग अपने पास से जुड़ी हुई चीजें उसमें डाल देते हैं और तभी ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं और बार बार एक ही लाइन रिपीट करते हैं, टर्न लाइट्स इनटू डार्क। रिचुअल स्टार्ट होते ही 3 लाइट्स ऊपर से नीचे सेरामिक की तरफ आते हुए दिखाई देती हैं। असल में ये तीनों डेड लाइट्स ही पेनीवाइज की असल फॉर्म थी और आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों लाइट्स उस सेरामिक के अंदर आ जाती हैं और माइक उसे जल्दी से कवर कर देता है, लेकिन तभी एक रेड कलर का बैलून वहाँ से आता हुआ बहुत बड़ा हो जाता है और वो फट जाता है और तभी उसमें से पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज सबको टॉन्ट करते हुए बताता है कि अब माइक ने तुम लोगों को रिचुअल के बारे में नहीं बताया। पेनीवाइज उन्हें बताता है कि इस रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को स्टार्ट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे, क्योंकि ये बात माइक ने हाइड रखी थी। और ये बात सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा होने लगते हैं और देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत बड़े स्पाइडर में बदल जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें अलग अलग करके विजन्स दिखाता है और उन विजन्स में ये उन्हीं चीजों से डराता है जिनसे वो बचपन में डरते थे। पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट्स दिखा के हवा में फ्लाई करता है और यहाँ उनका एक फ्रेंड एडी एक सरिया उठा के पेनीवाइज पर अटैक करता है, जो सीधा जाके उसके मुंह में लगता है, जिसकी वजह से उसको चोट लगती है। वो जख्मी होके तड़पने लग जाता है। उसे इस तरह तड़पता देख के एडी समझता है कि शायद वो पेनीवाइज को मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन तभी पेनीवाइज पीछे से आके अपने स्पाइडर लेग से एडी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एडी की फौरन मौत हो जाती है और वो सभी जान चुके थे उनकी मौत उनके सामने है कि वो अब नहीं बच पाएंगे। तभी माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज अभी अपनी खतरनाक और फुल फॉर्म में है और इस कंडीशन में उसे नहीं हरा सकते। उन लोगों को उसे छोटे साइज में करना होगा और ये लोग फिर एक बार पेनीवाइज से ना डरते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ये लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो छोटे होते होते बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे ही पेनीवाइज छोटा हो जाता है, माइक उसका दिल निकाल लेता है और ये सब लोग मिलकर उसके दिल को अपने हाथ से क्रश कर देते हैं।
यानी कि मसल देते हैं। अब फाइनली पेनीवाइज की मौत हो जाती है। अब ये सभी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड एडी के पास आते हैं और यहाँ आके देखते हैं कि एडी मर चुका है, जिससे रिची और इसके बाकी फ्रेंड्स काफी अपसेट हो जाते हैं। ये लोग सभी अपने बचपन को काफी मिस कर रहे होते हैं। इसके बाद उन सबको उनके फ्रेंड स्टैनली, जिसने सुसाइड किया था, उसका लेटर मिलता है, जिसे मरने से पहले उसने सबके लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि माइक की कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था और वो जानता था कि वो पेनीवाइज का मुकाबला कभी नहीं कर सकता और वहां आकर उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी मुसीबत बन जाता और फाइनली उसने सुसाइड को ही अपने लिए ज्यादा बेहतर समझा। और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।